हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे लघु पारेसरी का श्लोक नंबर 36, 37 और 38 के बारे में। आज तीन श्लोक एक साथ क्यों लिए हैं, क्योंकि 36 नंबर का श्लोक एक सेपरेट है और 37 और 38 नंबर का श्लोक हमें एक साथ क्यों लेना पड़ा, क्योंकि दोनों श्लोक कंबाइन है। एक ही बात बताई गई है, लेकिन दो श्लोक हम लेंगे तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि 37 नंबर के श्लोक में क्या था और 38 नंबर के श्लोक में क्या था। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं 36 नंबर के श्लोक की संस्कृत स्लाइड आपके सामने रखना चाहता हूँ। संस्कृत स्लाइड कहती है कि तमोग्रहो शुभारूढ़ा वसम वंदेन केनचित अंतर्दशानुसारणे भवेता योग कारको। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर राहु केतु केंद्र या फिर त्रिकोण स्थान में बैठे हुए हो और कोई भी ग्रह के साथ संबंध न करते हुए हो, तो उसकी महादशा में योग कारक ग्रह की अंतरदशा जब आती है तो उसके भाव के अनुसार आपको शुभ फल देते हैं। मैं दूसरी बार दोहराना चाहता हूं कि राहु केतु अगर केंद्र या फिर त्रिकोण स्थान में बैठे हो, केंद्र के अंदर ज्यादातर मैक्सिमम आपको अच्छा रिजल्ट कब देता है, जब चौथे या फिर 10वें स्थान में बैठा हुआ हो। आपको पता है कि केंद्र स्थान कौन से और त्रिकोण स्थान कौन से। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये दो कुंडलियां रख दी हैं। एक के अंदर केंद्र स्थान बताए गए हैं और एक के साथ त्रिकोण स्थान बताए गए हैं। केंद्र स्थान हमारे 1, 4, 7, 10 होते हैं और त्रिकोण स्थान हमारे 1, 5, 9 होते हैं। तो केंद्र स्थान के अंदर स्पेशली चौथा और 10वां स्थान जो है उसके अंदर राहु केतु बैठा हो, मीन्स के राहु केतु सामने ही होते हैं। अगर चौथे स्थान में हमारा राहु है तो 10वें स्थान में केतु होता है, और अगर चौथे स्थान में केतु है तो 10वें स्थान में राहु होता है। तो केंद्र या फिर त्रिकोण स्थान में राहु बैठे हो और कोई भी ग्रह के साथ संबंध न करते हुए, दूसरे कोई ग्रह के साथ संबंध न करते हुए, मीन्स के अकेला बैठे हुए हो, तो अगर उसकी महादशा चलती हो, मीन्स के राहु या फिर केतु की महादशा जब आती है तो उसके साथ संबंध करते हुए, मीन्स के उसके साथ संबंध करते हुए योग कारक ग्रह की जब अंतरदशा आती है, कोई भी योग कारक ग्रह कुंडली वाइज आप ले लीजिए, कोई भी योग कारक ग्रह की जब अंतरदशा आती है, मीन्स के राहु केतु की महादशा चल रही है और योग कारक ग्रह की अंतरदशा आती है, तो उस ग्रह के भाव के अनुसार आपको शुभ योग कारक फल देता है। मीन्स कि वो ग्रह आपके अंदर आपके भाव कौन से भाव में बैठा हो, वो भाव कौन से आपको फल देने वाला है, उस भाव के हिसाब से आपको फल देता है। मान लीजिए राहु के अंदर गुरु की अंतरदशा चल रही है, गुरु आपका कुंडली में योग कारक है, तो गुरु आपका दूसरे स्थान में बैठा है, तो दूसरे स्थान में बैठे हुए गुरु की अंतरदशा जब राहु की महादशा में आती है, तो गुरु दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको दूसरे स्थान से कौन कौन सी चीजें देखी जाती है, तो आपका फैमिली है, मनी है, आपकी स्पीच है, वो सब देखा जाता है। तो आप हो सकता है कि राहु की महादशा में जब गुरु की अंतरदशा आती है तो आपका जो मनी है, मनी के रिलेटेड जो आपको कोई बेनिफिट मिले, या फिर आपको फैमिली की तरफ से आपको कोई बेनिफिट मिले, वो आप कुंडली वाइज देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम चांसेस कौन से हैं, तो वो वैसे आप चेक कर सकते हैं। और त्रिकोण स्थान मैंने आपको दिखाए हैं कि 1, 5, 9। अगर पहले स्थान में राहु है तो ऑब्वियसली 7वें स्थान में केतु ही है, और पहले स्थान में केतु है तो ऑब्वियसली 7वें स्थान में राहु ही है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं। और राहु केतु अगर केंद्र स्थान में अकेले बैठे हो तो आपके लिए वो गुड है, और जब उसकी महादशा में किसी भी योग कारक ग्रह की अंतरदशा आती है तो आपको उस भाव के ग्रह के भाव के हिसाब से आपको शुभ योग कारक फल मिलता है। तो ये हमारा एक श्लोक था 36 नंबर का, वो मैंने आपको बता दिया। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान आपके सामने रखे हुए हैं। यहाँ केंद्र स्थान 1, 5, 9 है, लेकिन यहाँ हम राहु और केतु रखेंगे तो उसके सामने केतु और राहु आएंगे। मीन्स के आप जो भी रख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको एज ए कुंडली में बता दिया है कि कौन कौन सी कंडीशन में राहु केतु अकेले बैठे हो तो आपको ऐसे चांसेस आपकी कुंडली में बनते हैं। अब बात करेंगे 37 और 38 नंबर के श्लोक के बारे में। मैंने दोनों की संस्कृत स्लाइड आपके सामने रख दी है, तो शुरू करते हैं।
पहले संस्कृत स्लाइड 37 नंबर की है कि पापा यदि दशानाथा सुभाना तद संयुजाम भुक्तयः पाप फलादास्त तत्सुयुक शुभ भुक्तयः। ये 37 नंबर का श्लोक है। और 38 नंबर का है कि भवन्ति मिश्र फलदा भुक्त योगकारिणाम अत्यंत पाप फलदा भवन्ति तद संयुजाम। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर पाप ग्रह की महादशा में संबंध रहित योग युक्त शुभ ग्रह की अंतरदशा चल रही हो तो उसके अंदर आपको पाप फल प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई पाप ग्रह है आपकी कुंडली में और उसकी महादशा चल रही है और उसके साथ कोई भी ग्रह जो योग युक्त उसके साथ कोई शुभ ग्रह है वो उसके साथ संबंध नहीं करता है, तो उसकी अंतरदशा जब आती है पाप ग्रह की महादशा में तो आपको पाप फल मिलता है। बट उसके साथ संबंध करते हुए, मैं इसके पहले मैंने जो बताया उसके अंदर था कि उसके साथ संबंध न करते हुए शुभ ग्रह, उसके साथ संबंध न करते हुए शुभ ग्रह के बारे में बात की कि अगर पाप ग्रह की महादशा चल रही है और उसके साथ संबंध न करते हुए शुभ ग्रह की अंतरदशा अगर आए तो आपको पाप फल मिलता है। बट अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसके साथ संबंध करता हुआ उसी प्रकार का ग्रह मीन्स के शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तो उसमें आपको मिश्र फल मिलता है। मिश्र फल में ये आप बता सकते हैं कि आपको बैड रिजल्ट मिश्र फल में ज्यादा मिलता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि पापी दशानाथ के साथ संबंध नहीं करता हुआ शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तो आपको सबसे ज्यादा पाप फल मिलता है। ये टोटल 3 कंडीशन हो गई। मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं कि मान लीजिए आपकी कोई पाप ग्रह की महादशा चल रही है और उसके साथ शुभ ग्रह आपकी कुंडली में जो भी है वो पाप ग्रह के साथ संबंध नहीं करता है, तो उसकी जब अंतरदशा आती है शुभ ग्रह की तो उसके अंदर आपको पाप फल मिलता है। बट अगर पाप ग्रह के साथ शुभ ग्रह संबंध करता हुआ हो तो उसके अंदर आप उसकी अंतरदशा जब चल रही हो तो आपको मिश्र फल मिलता है। लेकिन पापी दशानाथ है, उसके साथ संबंध न करता हुआ कोई भी शुभ ग्रह है, उसकी अंतरदशा जब आती है तो आपको वो पाप फल ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा पाप फल उस टाइम पे मिलता है। तो ये 37 और 38 नंबर के श्लोक हो गए। अब मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि 36 नंबर में हमने ये बात की कि राहु केतु अगर केंद्र स्थान में बैठे हुए हो अकेले और कोई भी ग्रह के साथ संबंध न करते हुए हो और स्पेशली चौथे और 10वें स्थान में बैठे हुए हो तो उसकी महादशा में राहु या केतु की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है या फिर शुभ ग्रह की अंतरदशा आती है तो उसके भाव के हिसाब से आपको शुभ योग कारक फल मिलता है। अब मैंने ये भी कुंडली आपको दोनों दिखा दी कि कौन कौन सी सिचुएशन जब होती है तब राहु केतु के बारे में आप सोच सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में केंद्र स्थान में या फिर त्रिकोण स्थान में राहु केतु बैठे हुए हैं, वो भी अकेले हैं, किसी भी दूसरे ग्रह के साथ संबंध नहीं करते हुए है, तो उसकी कंडीशन फिर आप देख लीजिए कि जो भी उसकी महादशा में योग कारक ग्रह की जब अंतरदशा आती है तो उस ग्रह के भाव के उस ग्रह वो जो जिस ग्रह की अंतरदशा आई है वो कौन से भाव में बैठा है उस भाव के हिसाब से आपको शुभ फल देते हैं। अब 37 और 38 नंबर के श्लोक में हमने ये बात की कि पाप ग्रह की महादशा में अगर शुभ ग्रह की अंतरदशा चल रही हो और शुभ ग्रह पाप ग्रह के साथ संबंध न करते हो तो उस कंडीशन में आपको शुभ मिश्र फल मिलता है। बट उसके साथ संबंध न करता हुआ हो तो उसके फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि पाप ग्रह की महादशा चल रही है और उसके साथ शुभ ग्रह की अंतरदशा भी चल रही है लेकिन दोनों के अंदर को रिलेशन नहीं है कोई भी, तो उस कंडीशन में आपको पाप फल मिलता है। बट अगर को रिलेशन है दोनों के बीच में तो आपको मिश्र फल मिलता है। बट तीसरी कंडीशन ये है कि पाप ग्रह की जो दशानाथ है उसके साथ संबंध न करता हुआ हो बट उसके साथ कोई भी रिलेशन भी ना हो, योग भी ना हो, मीन्स के दृष्टि हो या फिर कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है शुभ ग्रह की जब अंतरदशा आती है तो उसमें अत्यंत पाप फल आपको मिलता है।
तो ये 36 और 37 और 8 नंबर के श्लोक हमारे आज कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।